पहला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा भारत के साथ है बांग्लादेश का। तीसरा सवाल, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंध था? लिब्राहन आयोग का संबंध ऑप्शन बी, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? पूर्वी गंग राजवंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे पूर्वी गंग राजवंश से थे। वाले पांचवा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टी। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? एक तरफ देश का नाम है, दूसरी तरफ मुद्रा है। म्यांमार का मुद्रा है कयात। थाईलैंड का है बहत। कंबोडिया का है रियल। वियतनाम का है डोंग। तो सुमेलित सिर्फ एक है, ऑप्शन सी, कंबोडिया का रियल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य है। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के द्वारा सहयोग से, और भिलाई स्टील प्लांट ये भी सोवियत संघ के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? कर्क रेखा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? डिगबोई। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। डिगबोई तेल शोधक संयंत्र की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल की नीति लागू की? ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति लागू की गई। अकबर ने 582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया था। 582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म। अगला सवाल है, मलिक काफूर किसका जनरल था? मलिक काफूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? सी हो जाएगा गोपुरम।
गोपुरम उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। गर्भगृह, शिखर तथा प्रदक्षिणा उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता है। भारतीय मंदिरों के स्थापत्य की नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियाँ। अगला सवाल, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी द्वार समूह। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, विष्णुवर्धन। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरमदलीय नेता बताया जाता था? नरमदलीय नेता बताया जाता था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है? सबसे पहले कांग्रेस का गया अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922 में। साइमन कमीशन 1928 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। तो सबसे पहले हो जाएगा भारत का गया अधिवेशन 1922 में। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की पहली रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में था? आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किस कमांड में थी? 18 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन हो जाएगा डी लक्ष्मी सहगल के कमांड में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीवारा डॉकयार्ड था? प्राचीन गोदीवारा ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल में। अगला सवाल है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? ऑप्शन बी हो जाएगा शुद्धाद्वैत। शंकराचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की। सिद्धांत दिए थे अद्वैतवाद का सिद्धांत। अगला सवाल है, कारकेट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकेट वंश की स्थापना दुर्लभवर्धन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है वित्तीय आवंटन? वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में नागरिक के विवरण दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में नागरिक के विवरण दिए गए? भाग 2 में नागरिक के विवरण दिए गए। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक आर्टिकल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी केवल एक। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत के राजवंश था? चोल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 29 में है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रवदाई द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो।
लेखक हो गए चंद्रवदाई द्वारा। अगला सवाल है, हड़प्पा स्थित है रावी नदी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से कुम्हार का चाक, अन्नागार के अवशेष मिले। हड़प्पा वर्तमान समय के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा स्थल हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजी गई स्थान है। अगला सवाल, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में भी, गुजरात। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी। अगला सवाल है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी। अगला सवाल है, भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है 1942। अगला सवाल है, मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला सवाल है, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी को घग्गर नदी। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है तमिल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। अगला सवाल है, विरत संहिता की रचयिता कौन था? विरत संहिता की रचयिता वराहमिहिर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 10वां स्थान था। भारत का स्थान 10वां स्थान, 42। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, वेस्ट इंडीज़ के द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्र सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया? ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। अगला सवाल है, पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? किन दो राज्यों में विवाद है? ऑप्शन बी हो जाए केरल और तमिलनाडु में। अगला सवाल है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इक्वाडोर। अगला सवाल है, किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा बी कोची में। किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया? ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अंतिम क्वेश्चन है, सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।